संबित पात्रा जो सांसद है, इसके अलावा एनडीए के कई सांसदों ने बोला जब विपक्ष प्रदर्शन करता है हम अपना रास्ता बदल के जाते हैं, और एक बार नहीं कई कई बार गए हम। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है एक अल्टरनेट रूट अवेलेबल था? क्विकली स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। एक दिन पहले विपक्ष का प्रदर्शन था, हम भी उसमें से गए थे, आप लोग सामने खड़े थे, बगल में रास्ता है, बगल में से चले गए। नहीं तो आपको एक और बात बताएं, सीढ़ी के अलावा बगल में एक रैंप भी बना हुआ है, जैसे किसी को सीढ़ी से न जाना हो या व्हील चेयर से जाना हो तो उसके लिए रैंप भी बना, और दो तरफ से रैंप बना हुआ है। और सबने वो वीडियो देखा कि यहां पे भाजपा के सांसद खड़े हैं, उधर से वो लोग चलते हुए आए और सीधे भीड़ के अंदर घुस गए। अरे भाई, आपने अगल बगल कहीं जाने का प्रयास ही नहीं किया, सीधे भीड़ के अंदर आ गए। जानते क्यों? उनको लगता है अरे हमें कौन रुकेगा, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, फरजंदे अंजुमन शाह साहिबे आलम, जलवा अफरोज हो रहे हैं, सब सड़क खाली कर देनी चाहिए। जो इस मानसिकता के साथ आते हैं उनको, और मैं बताना चाहता हूं अपने मित्र को, इनको एक तो इन्होंने बड़ा अच्छा स्वीकार किया कि गांधी नेहरू की फोटो तो हटा दी, इन्होंने कैप्चर कर लिया ना कि हमारी सिर्फ 2 ही। और मैं पूछना चाहता हूं, भगत सिंह जी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 4 मार्च 1931, और स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वालों के लिए मैं चुनौती देख कहता हूं 1931 4 मार्च के बाद 1957 15 अगस्त तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942, एक आंदोलन बताइए कौन सा समझौता हुआ था? 16 साल कोई आंदोलन नहीं। जी कोई आंदोलन नहीं। और मैं एक सेकंड पलट जाइए, वो देखिए क्या सारे सवाल हमसे पूछे गए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं बताना चाहता हूं बाबा साहब के बारे में। इन्होंने कहा संसद में जिन लोगों ने ये इंश्योर किया कि बाबा साहब संसद में ना आने पाए। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं 1952 में जब चुनाव हुआ कि आरएसएस की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में, ये भी बताएं। ये भी बताएं। और सुनिए, मैं सारे लोगों से कहता हूं, यहां युवा बच्चे बैठे हैं, सावरकर जी को भारत के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने 2 जन्मों का कारावास दिया गया, वो भी काला पानी, 2 जन्मों का। और सुनिए, सावरकर जी से पहले 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहलाने वाला कोई एक कांग्रेस का नेता दिखाएं जिसने 1907 से पहले कहा हो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, रिवोल्ट, ये शब्द प्रयोग करते थे। और मैं बताता हूं, जाके चेक करिए, 1910 में हुई है उनको सजा। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, खुद तो बैठे हैं ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी अफसर के पैरों तले और कह रहे हम तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, और जिनको 2 जन्मों का कारावास दे रहे थे वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ये हकीकत के धरातल के ऊपर ये बिल्कुल, इसलिए मैं एक लाइन पूरी कर दूं। कांग्रेस का एक नेता बताइएगा जिसको गोली लगी हो अंग्रेजों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का, एक नेता जो भगत सिंह जी की तरह फांसी पे लटका हो, एक नेता जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता जिसे डंडे भी पड़े हों, परंतु उन्हीं को सारा श्रेय मिला। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि नौरंग ये सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। जी ओके, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा ऐसा दिखाती है जैसे ये जो पार्लियामेंट नहीं चला ये पूरी तरह से विपक्षी पार्टी या इंडिया गठबंधन के कारण हुआ, लेकिन आपने शुरू से देखा होगा कि भाजपा चाहती ही नहीं है भाजपा की सरकार की पार्लियामेंट चले। पिछले जो सत्र हुए थे उस पर मणिपुर मुद्दे को लेकर जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था उस समय इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित करा दिया, न्याय संहिता पारित कर दिया। इस बार जब अडानी पर बात करने के लिए इंडिया गठबंधन ने इतना जोर लगाया, 267 के नोटिसेस डाले, संभर पर बात करने की बात कही, तो आपने क्यों एडजर्न किया, हाउस को चलने नहीं दिया? आप निश्चित रूप से सीढ़ियां तक तोड़ दिए। अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? उन्होंने तो एक तरह से डिसरप्शन को सैद्धांतिक जामा ही पहना दिया था। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, और शायद इसी के कारण आप लोग भी यही कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि सत्ता पक्ष चलने देना चाहती है, लेकिन आप लोग चलने नहीं देना चाहते हैं। और कल का जो कुछ भी हुआ वो उसी का एक नमूना है। जी, उसी का आप कह रही हैं एक नमूना है। अरुण जेटली जी को, स्वर्गीय अरुण जेटली जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, उनको कोट करा। लेकिन एक प्रश्न है कि संभल को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, और संभल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का टाइम भी मांगा है, उनके घर के एक हिस्से पे बुलडोजर भी चल गया है, और तो और उन पे बिजली चोरी का भी आरोप है। 1 करोड़ 90 लाख का किराया मतलब जो पैसे है वो अभी बचा हुआ है। क्या आपको लगता है आप टारगेटिंग कर रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, वो भी जवाब देता हूं, और जो हमारे दोनों साथियों ने कहा, सम्मानित सांसदों ने, उनका भी जवाब देता हूं। देखिए, डिसरप्शन के बारे में जेटली जी ने बिल्कुल कहा था, मगर कभी हमारे किसी नेता को आपने
टेबल के ऊपर चढ़े हुए किताब फेंकते हुए देखा। और जब डिसरप्शन हमने किया और वो नहीं माने, हम हर मुद्दे पे कोर्ट गए और कोर्ट ने स्टे दिया। ये बताइए लोग कितने मुद्दों पे कोर्ट गए। ये होता शुद्ध बवाल करना। अब दूसरा, मैं अपने सम्मानित मित्र से कहना चाहता हूं, बाबा साहब के प्रति यदि इतनी आस्था है तो बाबा साहब हिंदू सिख में अलग नहीं करते थे। जाके चेक कर लीजिए, जब बाबा साहब के जमाने में डेफिनेशन आई है तो हिंदू मैरिज एक्ट से सब गवर्न होते थे। सिख भी हिंदू मैरिज एक्ट से 2013 तक गवर्न हुए हैं। बाबा साहब ने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को एक कैटेगरी में माना है। यदि ईमानदारी से आस्था, ठीक है, आज आपकी राजनीति को सूट करता हूं। मैंने पुनः कहा 2013 में सिखों का सेपरेट एक्ट आया है, आनंद मैरिज एक्ट, जिससे प्रोविजन एग्जैक्टली वही है। 2013 तक बाबा साहब ने हिंदू मैरिज एक्ट से ही हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको कनेक्ट किया था। अब मैं बात करना चाहता हूं जो आपने कहा बर्क साहब की बात। देखिए, संभल में एक बड़ी मजेदार बात है। क्या बात है? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ संभल का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा अडानी का मुद्दा बेकार है। अब सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम संभल की यात्रा करेंगे। तो क्या कहा था प्रोफेसर राम गोपाल जी ने? कि वो केवल औपचारिकता कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम ज्यादा जाके श्रेय ले लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक बात और विचारणीय है कि संभल में जिसको मस्जिद कहा जाता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था और इन लोगों ने उसको कालांतर में रिलीजियस स्ट्रक्चर में बदल दिया। और आप सोचिए इस देश का कानून में कैसा हालात बनाया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की संस्था है, वो अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अंदर नहीं जा सकती। अंदर जाएगी तो क्या है, देश की सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा हो जाएगा। जी, मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया उसको निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि मंदिरों को लेकर हिंदू नेता बनने की कोशिश आप मत करो। उन्होंने कहा था ना कि ये खतरनाक है। तो इस पर मोहन भागवत जी की भी बात आप नहीं मान रहे सुधांशु जी? आप और आपकी पार्टी, आपके नेता ने जिस मंतव्य से कहा वो ये लोग समझ नहीं पाए। एक्चुअली में उन्होंने इसलिए कहा, पर आपके कुछ नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम बता रहे हैं, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भाई खोदना शुरू करेंगे तो हर जगह पे निकल आएगा। प्रॉब्लम, समस्या ये है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। मौलाना अली मियां, लोगों को लड़ाने की, हाँ मैं बता रहा हूं आपको, 21वीं सदी की बात करते हैं और 16वीं शताब्दी के नियम वक्फ बोर्ड में इंक्लूड कर रखे हैं। मुगलों के जमाने के फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे रखी है। वो मुगलों के जमाने के ऑर्डर, अरकाट के नवाब का ऑर्डर पे तिरचुनापल्ली का मंदिर है और सूरत का नगर निगम मुगलों के आधार के ऊपर है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जिसमें जजिया, जिम्मी और गाजी का कॉन्सेप्ट है। जो लोग ये फरमान देते थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे रखी, फिर कहते हैं कुछ बात ना करो। इसीलिए मैं लेकर बात कही ना, अभी आपने सिखों के मैरिज एक्ट को लेकर बात कही। बाबा अम्बेडकर ने कहा, मैं कहती हूँ कि हमारे झारखंड में आदिवासी कितने सालों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, हमारे हेमंत सोरेन जी ने उसे कैबिनेट से पारित करा के, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने इन्वेस्टिगेशन होने तक राहुल गांधी को सस्पेंड करने की बात करी है। निशिकांत दुबे ने अब से कुछ देर पहले यह बयान दिया है, कहा है कि राहुल गांधी को सस्पेंड कर देना चाहिए पार्लियामेंट से, क्योंकि उन निलंबन करना चाहिए, क्योंकि वो उन पे बहुत गंभीर आरोप है। कांग साहब, भाई, संविधान तो जोड़ने की बात करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फर्क नहीं करता, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है। अब सुधांशु भाई सिख और हिंदू ले ही आए, तो मैं स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई जी, पंजाब वो पहला स्टेट था, पूरे देश पे अंग्रेजों का कब्जा था, पंजाब पे कब्जा नहीं हुआ था, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा था अंग्रेजों को। और सिखों की बात करते हैं आप, कूका मूवमेंट सबसे पहले देश की आजादी के लिए पंजाब से शुरू हुआ। पगड़ी संभाल जट्टा 1905 में भगत सिंह जी के चाचा ने शुरू किया। 17 साल, सुनिए सुधांशु जी सुनिए, 17 साल की उम्र करतार सिंह सराबा अमेरिका में सेटल था, यहां आके देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे गए। आप सिखों की बात करते हैं, गदरी बाबे कुर्बानी दे गए। 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह फांसी चढ़ गया देश की आजादी के लिए। और सबसे ज्यादा जब आपके नेता माफिया मांग रहे थे, पंजाब ने ऑन रिकॉर्ड बात है 90% से ज्यादा शहीदियां इस देश को आजाद करवाने के लिए पंजाब के लोगों ने दी। आप सिखों की बात करते हैं आप, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप बांटने की बात शुरू कर देते हो। मैं बात कर रहा हूं संविधान की। संविधान सारे देश को जोड़ता है।